मेरे ससुर जी हमें शिमला घुमाने के लिए ले गए, लेकिन मजबूरी में हमें सिर्फ एक ही कमरा मिला। इस मौके का फायदा उठाकर ससुर जी ने जो किया वह मैं आपको इस कहानी में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरे पति का देहांत हुए 4 साल हो चुके हैं। मेरी ननद का हाल ही में तलाक हुआ है। मेरी ननद का नाम सना है, लेकिन प्यार से सब उसे सनी बुलाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, गोरी और आकर्षक। उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं चल सकी, क्योंकि उसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता था और उसे बहुत परेशान करता था। दुखी होकर उसने खुद ही अपने पति से तलाक ले लिया और अब वह अपने मायके में हमारे साथ ही रहती है। मेरे ससुर जी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उनका देसी दवाइयों का एक क्लिनिक है, जहां वे बीमार लोगों का इलाज करते हैं। मेरी सास अपने मायके में ही रहती है, क्योंकि वहां उनकी काफी जमीन और सेब के बगीचे हैं। उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे खुद ही खेती बाड़ी संभालती है और बीच बीच में ससुर जी से मिलने आती रहती हैं। फिलहाल घर में हम 3 लोग ही रहते थे, मैं, सनी और मेरे ससुर जी। गर्मियों का मौसम था, जून का महीना चल रहा था और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। तभी सनी ने कहा, भाभी, घर में बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल, लेकिन हमारे दोनों के साथ कौन जाएगा? सनी बोली, मैं अब्बू को किसी तरह मना लूंगी। कुछ देर बाद उसने बताया कि बहुत जोर देने के बाद पापा भी तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि घूमने कहाँ जाना है। फिर हमने तय किया कि शिमला चलते हैं। जब सनी ने यह बताया तो ससुर जी ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को अच्छे से शिमला घुमा दूंगा। उनकी इस बात में एक अनकही बात छिपी हुई थी। उन्होंने 3 टिकट बुक करवा दिए और हमारी फ्लाइट 9 जून को दोपहर 1 बजे की थी। हमने फटाफट अपना सामान पैक किया और शिमला जाने के लिए घर से निकल गए। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां हमारी फ्लाइट 1 घंटे लेट थी, लेकिन हमें वहां बैठकर अच्छा लग रहा था। कुछ घंटों बाद हम शिमला पहुंच चुके थे। उस समय शाम के 6 बजे थे। ससुर जी ने मुझसे पूछा, रिया, अब यह बता कि रुकना कहाँ है? मैं कुछ कहती, इससे पहले सनी बोल पड़ी, अब्बू, यहीं पास में ही एक होटल है, हम वहां रूम ले लेते हैं। हमने होटल देखा, जिसका नाम था हेरिटेज ग्रैंड होटल। हमने उस होटल में एक कमरा ले लिया, लेकिन उस होटल में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वहां कमरे बड़े मुश्किल से मिलते थे। हमें कोई डबल बेड वाला कमरा नहीं मिला था। अब हम 3 लोग थे और एक ही बेड। सनी ने कहा, अब्बू, हमें एक ही बेड पर एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने भी हामी भर दी। फिर ससुर जी बोले, ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। रात के 9 बजे हम तीनों ने खाना खाया और सोने के लिए कमरे में चले गए। जब सनी गहरी नींद में थी, तभी अचानक रात के सन्नाटे में ससुर जी का बदला हुआ रवैया। जब सनी गहरी नींद में थी, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि ससुर जी की नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की और दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी ससुर जी ने धीमी आवाज में मेरा नाम लिया, रिया। मैं चौंक गई। उनके लहजे में कुछ अलग सा भाव था। मैंने धीरे से पूछा, जी अब्बू, क्या आपको कुछ चाहिए? उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, तू थक गई होगी, सफर काफी लंबा था ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, थोड़ी थकान तो है, लेकिन अब मैं सोने की कोशिश कर रही हूं। मेरी बात सुनकर वे धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, अगर तुझे कोई परेशानी हो तो तू मुझे बता देना। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं समझ नहीं सकी कि यह उनकी मेरे प्रति सिर्फ देखभाल थी या कुछ और। मैंने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन
तेज हो गई थी। क्या यह मेरा भ्रम था या सचमुच कुछ अजीब हो रहा था? रात के अजीब सन्नाटे में कमरा बिल्कुल शांत था। सिर्फ पंखे की धीमी आवाज गूंज रही थी। सनी गहरी नींद में थी। बस उसकी सांसों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ससुर जी का बदला हुआ रवैया मेरे मन में हलचल मचा रहा था। कुछ देर बाद मैंने हल्का सा करवट लिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि ससुर जी अब भी जाग रहे थे। उनकी सांसों की आवाज से मुझे यकीन हो गया कि वे अब भी सोए नहीं थे। अचानक मुझे अपने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में फिर मेरा नाम लिया, रिया। मैं डरते डरते बोली, जी अब्बू, कुछ चाहिए? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इतने सालों से तू अकेली है, तेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। उनके शब्द सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सनी की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस माहौल में मैं क्या करूं। मेरे ससुर जी, जो हमेशा मेरे सामने एक अच्छे इंसान के रूप में रहे थे, आज उनका यह नया रूप मुझे डरा रहा था। मैंने खुद को थोड़ा पीछे किया और कहा, अब्बू, अब बहुत रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखते रहे। मैंने फटाफट अपनी चादर ठीक की और दूसरी तरफ मुड़ गई, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और चुपचाप दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई और सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी। रात गुजर गई, नया दिन, नई उम्मीद। सनी अभी भी सो रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी जल्दी उठ गए थे। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वे बालकनी में खड़े थे और बाहर के खूबसूरत नजारे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात की हर बात अब एक गुजरे पल की तरह पीछे छूट गई हो। मैंने अपने मन को शांत किया और उठकर तैयार होने लगी। कुछ देर बाद सनी भी जाग गई और वह भी फ्रेश हो गई। वह काफी खुश लग रही थी। उसने उत्साह से कहा, भाभी, आज हम शिमला की सबसे अच्छी जगहों पर घूमने चलेंगे। उसकी बात सुनकर ससुर जी भी मुस्कुराए और बोले, हाँ, आज हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे। फिर हम तीनों ने होटल में नाश्ता किया और बाहर घूमने के लिए होटल से निकल पड़े। पहले हम मॉल रोड गए, जहां बहुत भीड़ थी, लेकिन मौसम ठंडा और सुहावना था। वहां हमने कुछ खरीदारी की। सनी ने अपने लिए एक खूबसूरत शॉल लिया और मुझे भी लेने के लिए कहा। दोपहर में हम कुफरी घूमने चले गए, जहां घुड़सवारी की जाती है। वहां का नजारा इतना खूबसूरत था कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। उस पूरे दिन हमने बहुत मस्ती की और ढेर सारी फोटोज खींची। शाम होते होते हम वापस होटल में आ गए। आज का दिन बहुत ही शानदार गुजरा था और मुझे लगा कि शायद रात की बात को मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। हो सकता है कि ससुर जी सचमुच मेरी परवाह करते हों और मैंने चीजों को गलत तरीके से ले लिया हो। रात को हम तीनों ने एक साथ बैठकर डिनर किया और फिर सोने चले गए, बिना किसी उलझन के। अब मैं पूरी तरह रिलैक्स थी। कभी कभी हम कुछ पलों को जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, जबकि असल में चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती। यह ट्रिप हमारे रिश्तों को और मजबूत करने वाली साबित हुई। अगली सुबह हम सब जल्दी उठ गए और शिमला में अपनी आखिरी सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हो गए। ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरती ने हमें तरोताजा कर दिया था। सनी बहुत खुश थी। उसने कहा, भाभी, यह ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगी। ससुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सचमुच बहुत अच्छा समय गुजरा। अब हमें घर वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। हमने नाश्ता किया और फिर अपना सामान पैक करके होटल से चेकआउट कर लिया। हमारी वापसी की फ्लाइट दोपहर 3 बजे की थी।
इसलिए हमने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले थोड़ा और घूमने का फैसला किया। हम जाखू मंदिर के दर्शन करने गए और फिर कुछ समय रिज पर बिताया। इसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। सफर काफी अच्छा रहा और हम शाम तक घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तीनों के रिश्ते और मजबूत हो गए थे। सनी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और ससुर जी भी हल्के फुल्के मूड में नजर आने लगे थे। कुछ दिनों बाद सनी ने बताया कि वह अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती है और किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। मैंने भी उसके फैसले का समर्थन किया। इस ट्रिप के बाद मुझे लगा कि कभी कभी हमारे मन में जो शक और उलझने होती हैं, वे सिर्फ हमारी सोच की देन होती है। जिंदगी में हर रिश्ते को सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। यह सफर सिर्फ एक घूमने की ट्रिप नहीं था, बल्कि इसने मुझे एक नया नजरिया भी दिया। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। घर की दिनचर्या फिर से सामान्य हो गई थी। सनी अब एक कंपनी में जॉब कर रही थी और अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। मैं भी अपने कामों में व्यस्त रहने लगी थी। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की वह यह थी कि ससुर जी का व्यवहार कुछ बदलने लगा था। वे पहले की तरह हंसते बोलते थे, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें अकेले बैठे हुए देखती, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। पहले वे क्लिनिक में ज्यादा समय बिताते थे, लेकिन अब शाम होते ही जल्दी घर वापस आ जाते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, अब्बू, क्या आप ठीक हैं? मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत शांत रहते हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बोले, रिया, कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी में बदलाव की जरूरत होती है। मैं सोच रहा हूं कि अब क्लिनिक की जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंप दूं और अपने लिए थोड़ा समय निकालूं। मैंने हैरानी से पूछा, अब्बू, आपको अचानक यह ख्याल क्यों आया? उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, तू और सनी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। मैं सोचता हूं कि मैं भी अब इस अकेलेपन से बाहर निकलूं। मैंने हैरान होकर पूछा, अकेलेपन से बाहर? फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूं, रिया। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पलों के लिए चुप रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुर जी इस उम्र में दोबारा शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि हर किसी को खुश रहने का हक होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, तो यह बहुत अच्छा फैसला है। फिर ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू सचमुच ऐसा सोचती है? मैंने कहा, हाँ अब्बू, जिंदगी को नई दिशा देने में कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा हमारे बारे में सोचा, अब आप अपनी खुशी के बारे में सोचें। कुछ ही दिनों में ससुर जी ने अपने एक पुराने दोस्त की मदद से एक महिला से बात शुरू कर दी। वह विधवा थीं, उनका नाम शबाना था और वे एक स्कूल में टीचर थीं। कुछ मुलाकातों के बाद ससुर जी को लगा कि उनके साथ जिंदगी गुजारना अच्छा रहेगा। फिर कुछ महीनों बाद ससुर जी ने शबाना जी के साथ शादी कर ली। घर में एक नया माहौल पैदा हो गया था। शबाना जी बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थीं। उन्होंने न केवल मेरे ससुर जी का अकेलापन दूर किया, बल्कि हमारे परिवार को और मजबूती से जोड़ा। अब घर में पहले से ज्यादा रौनक थी। सनी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। ससुर जी ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर ली थी और मैं भी खुद को नई उम्मीदों से भरने लगी थी। दोस्तों, कभी कभी बदलाव हमें डरावने जरूर लग सकते हैं, लेकिन वही बदलाव हमें एक नई दिशा देते हैं। इस घर में अब फिर से खुशियां वापस आ गई हैं और हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। महिला थी।